हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। पहले भी हमने बॉयलर्स को लेकर के उसकी जानकारी आपके साथ कई बार शेयर की है। अब हम हाजिर हैं आपके सामने ये 100 सवाल लेकर के। हमने 20 सवाल हर वीडियो में रखे हैं। जो ये सवाल हैं दोस्तों, ये बोर्ड में और इंटरव्यू में आप लोग आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अपने आप को अपग्रेड कीजिए नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और जुड़ें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। तो शुरू करते हैं। बॉयलर के प्रकार। बॉयलर को उसकी ज़रूरत और डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग तरह से बांटा गया है, जिसमें बेस्ड ऑन ट्यूब कंटेंट, position of furnace according to boiler position, according to the use, according to the water and steam circulation, according to the fuel uses, according to the pressure developed, based on fuel combustion system, based on fuel feeding. नंबर 2, स्टीम पावर प्लांट में 4 प्रमुख सर्किट के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कोयला और राख सर्किट, एयर और फ्लू गैस सर्किट, फीड वाटर और स्टीम सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट। नंबर 3, हाई प्रेशर बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे हाई प्रेशर वाले बॉयलर का उपयोग प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और बिजली उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, हाई प्रेशर बॉयलर के महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं? तो आपका जवाब है स्केल बनाने की मात्रा जो बनती है वो कम होती है, क्योंकि पाइप में पानी का जो वेलोसिटी है वो अधिक रहता है। दूसरा, सिस्टम के सभी हिस्सों को समान रूप से गर्म किया जाता है, इसलिए ज़्यादा गर्म जो ओवर हीटिंग होने का जो कोई खतरा इसमें नहीं होता है। कोयले की जो तैयारी है वो क्यों ज़रूरी होती है? उसका जवाब ये है, कोयला खदानों से कोयला सीधे भट्टी में नहीं डाला जा सकता। भट्टी में कोयला डालने से पहले कोयले की उचित तैयारी कर लेनी होती है, और उस कोयले की तैयारी में हम क्या क्या उपकरण और क्यों करते हैं। वो उपकरण हैं क्रश करना, साइज़र, स्क्रीनिंग बोलते हैं, ड्रायर, और जो उसकी मैग्नेटिक सेपरेशन है उससे होकर के कोयला गुजरता है और वो यूज़ करने के लिए तैयार होता है। 6, विभिन्न प्रकार के कोल ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम के नाम बताइए। तो कोयले को जब हैंडल किया जाता है उसमें बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, स्किप होस्ट, फ्लाइट कन्वेयर, ग्रैब बकेट एलिवेटर्स। कोयले का जो ट्रांसफरिंग सिस्टम है लोडिंग पॉइंट से स्टोरेज साइट तक कोयले को ले जाने से शुरू होता है। ड्राफ्ट के वर्गीकरण के बारे में लिखें। तो जो ड्राफ्ट होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक नेचुरल ड्राफ्ट और एक आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। जो कृत्रिम ड्राफ्ट होता है वो कितने प्रकार से होता है? उसमें है स्टीम जेट ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट। नंबर 9, ऐश हैंडलिंग सिस्टम को कैसे वर्गीकृत किया गया है? नंबर 1, मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, स्टीम जेट सिस्टम। नंबर 10, डस्ट कलेक्टर्स के नाम बताएं। तो आपके जो जवाब हैं वो है मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर, जिसको एमडीसी बोलते हैं। उसमें ग्रेविटेशनल सेपरेटर्स और बैग हाउस डस्ट कलेक्टर। अब बैग हाउस डस्ट के भी 3 प्रकार होते हैं, ओपन प्रेशर टाइप, क्लोज प्रेशर टाइप, क्लोज सक्शन टाइप। नंबर 2, साइक्लोन सेपरेटर। नंबर 3, इलेक्ट्रिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको ईएसपी बोलते हैं। नंबर 11, चिमनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिमनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आसपास के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त ऊंचाई पर फ्लू गैसेस का जो निकास है उसको करने के लिए चिमनी का इस्तेमाल होता है। नंबर 12,
फीड वाटर के लिए कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग मेथड के नाम बताएंगे। नंबर 1 सिंगल एलिमेंट पायलट ऑपरेटेड सिस्टम, नंबर 2 सिंगल एलिमेंट सेल्फ ऑपरेटेड सिस्टम, नंबर 3 2 एलिमेंट पायलट ऑपरेटेड सिस्टम, and number 4 is 3 element pilot operated system. नंबर 13 बॉयलर एसेसरीज के रूप में जाने वाले उपकरण क्या हैं? तो वो हैं बॉयलर की जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को बॉयलर एसेसरीज के रूप में ही जाना जाता है। वे मुख्य उपकरण वो ये हैं: इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप, इंजेक्टर एक्सेट्रा। नंबर 14 फ्लू गैसेस में से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए अपनाए गए तरीके क्या हैं? तो वो हैं नंबर 1 वेट स्क्रबिंग, नंबर 2 सॉलिड एब्जॉर्बेंट, नंबर 3 कैटालिक ऑक्सीडेशन। नंबर 15 ऑटोमेटिक कंबक्शन कंट्रोल का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है यह वो सिस्टम है जिसका उद्देश्य जो होता है वो लोड के हिसाब से डिमांड यानी स्टीम के प्रेशर को बनाए रखना, धुएं को नियंत्रित रखना, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और इंटरलॉक सेफ्टी को इंश्योर करना। एयर प्री हीटर का क्या उपयोग होता है? तो कंबक्शन के लिए फर्नेस में जाने से पहले एयर प्री हीटर का उपयोग फ्लू गैसेस से हीट को रिकवर करके हवा में ट्रांसफ़र करके और वही हवा बॉयलर में कंबक्शन के लिए जाती है। इसे इकोनोमाइज़र और चिमनी के बीच रखा गया है। एयर प्री हीटर के उपयोग से प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी में 10% तक की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। बॉयलर परीक्षण यानी बॉयलर ट्रायल का क्या मोटिव है? तो इसके दो मेन मोटिव हैं। एक है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर काम करते समय बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी निर्धारित करने के लिए, दूसरा है बॉयलर की परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए बॉयलर के लिए हीट बैलेंस शीट तैयार करना। बॉयलर को कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो बॉयलर को उसके ऑपरेटिंग प्रेशर, उसके टेम्परेचर, स्टीम जनरेशन एफिशिएंसी और हीटिंग सरफेस के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डीएरेटर क्या फंक्शन होता है? तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को दूर करना है, फीड वाटर को स्टोर करने के लिए, फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉयलर फीड पंप को एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देना, वाटर साइड केमिकल यहीं पे मिलाए जाते हैं। वायु से ईंधन यानी एयर टू फ्यूल रेशो से आप क्या समझते हैं? तो ये वही है कि 1 किलो ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को ही एयर टू फ्यूल रेशो कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 20 सवाल जिनके जवाब आपको आने चाहिए यदि आप बॉयलर के क्षेत्र में हैं, चाहे आप बॉयलर अटेंडेंट हैं, BOE हैं या फायरमैन हैं और या बॉयलर की मेंटेनेंस करते हैं। तो हमारे इस चैनल की कोशिश रहेगी कि आप तक हर वो जानकारी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए आप तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।